हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम से मस्त हैं। एंड आज हमारा है लेक्चर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। कैन यू सी, हम स्लोली करते करते लेक्चर 10 तक आ चुके हैं और हमारा पूरा थ्योरी पार्ट जो है कवर हो चुका है। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा आप लोग वेट नहीं करेंगे, वीडियो पॉज करो और अपना वो पहले पूरा सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर निकल रहा है नहीं निकल रहा है। आपका आंसर निकलता है तो आंसर मैच करो मेरे आंसर के साथ, नहीं तो एक बार देख लो जो मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ। ऐसे करोगे तो मज़ा आने वाला है। आप मुझे ही देखते रहोगे कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या आंसर निकल रहा है, तो उससे आपकी लर्निंग जितनी होनी चाहिए ना उतनी नहीं होगी। क्योंकि आज हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, जो हमने पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हो सकता है एक दो कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करें। क्लियर? स्टार्ट करें। आर यू रेडी? तो पहले तो हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई कैन थिंक कि आप लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे, है ना? ऐसा तो नहीं सीधा मुंह उठा के इधर आ गए हो। लास्ट क्लास को आपने पूरा देखा होगा तो मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे एज अ होमवर्क, तो उनका पहले हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर दे रखा है अपने पास वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15, cos 3 पाई बाई 4 पाई, 5 पाई, 6, 7 पाई, सारी टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है। तो ऐसा कुछ हमने लास्ट क्लास में किया था, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 की पावर 2 थीटा अप टू cos 2 दी पावर n-1 थीटा। क्या था? sin 2 दी पावर n थीटा डिवाइड में 2 दी पावर n sin थीटा। तो यहाँ पर अपन कुछ इस तरीके से सोचें क्या कि हम लोग यहाँ पर इधर इसको कि मल्टीप्लिकेशन में बनाने की कोशिश करें इसको अपन, तो देखो क्या होगा। ये लिख रखा है cos पाई बाई 15, मतलब इसको हम थीटा भी ले लेंगे cos थीटा, तो cos 2 थीटा ये भी काम आ चुका है। तो इसके साथ अपने को 4 चाहिए, तो 4 पाई बाई 15 अपन ने उठा लिया, ये वाली टर्म उठा ली, ये वाली और ये वाली। अब ये तो हमें 8 चाहिए, 8 तो नहीं मिल रही, ठीक है, इसको अलग लिखा। ये सपोज करो p वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, कि p के वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, तो ये अलग लिख लिया, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से क्या बच गया? cos 3 पाई बाई 15 को अलग लिखा, cos 5 पाई बाई 15 को अलग लिखा, cos 6 पाई बाई 15 को अलग लिखा, cos 7 पाई बाई 15 को अलग लिखा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो चाहिए दैट इज 8 पाई बाई 15, 8 पाई बाई 15। तो अपने को एक एंगल चाहिए 8 पाई बाई 15। क्या इनमें से किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं? इनको ऐड करके देखा करो। 8 प्लस 3 11, कोई फायदा नहीं। 8 प्लस 5 13, नो। 8 प्लस 6 14, तो मतलब 8 प्लस 7 15 पाई अपॉन 15। तो cos 7 पाई बाई 15 कैन बी रिटन एज cos पाई माइनस क्या लिखेंगे अपन इसको, 8 पाई बाई 15। देखो एलसीएम लोगे 15 माइनस 8 7, तो ये मिल गया cos विद नेगेटिव साइन 8 पाई बाई 15। कोई बात नहीं, माइनस प्लस अपन लिखते रहेंगे। तो इसको तो हमने इसके थ्रू कन्वर्ट कर दिया। अच्छा देखो आप इसको कन्वर्ट करें 3 से 5, पाई बाई 5 हमें नहीं पता, 180/5 तो कितना मिलेगा 36, cos 36। अच्छा ये तो वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी, तो अब वहाँ से भी काम कर सकते हैं, ठीक। 5 से इसको कट किया 3, 3 से इसको किया 2, 3 से इसको किया 5, है ना। तो अब इधर हमने लिखा p इज इक्वल टू माइनस, क्यों? cos 7 पाई बाई 5 को लिखा है माइनस cos 8 पाई बाई क्या 15, तो इधर आ गया cos पाई बाई 15 इंटू cos 2 पाई बाई कितना अपना 15 cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15। इस पर तो लगाएंगे अपना फॉर्मूला। यहाँ पर cos 36 डिग्री इसको लिखो, है ना, पाई बाई 5 180/5 ऐसे लिखेंगे। याद आ गया? कन्फ्यूजन हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, पाई बाई 10 8 18 इंटू 2 36 इंटू कॉस, दिस इज पाई बाई 3 विच इज 60 डिग्री इंटू कॉस। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 5 को एक तरीके से, या फिर ऐसे सोचो कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 6 इंटू 18 डिग्री यही लिख रखा है, तो 108 डिग्री, है ना, 60 प्लस 48 या। तो इनका तो डेटा अपने को पता ही है, इस काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो है थीटा का काम कर रहा है,
तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू π/15। तो देखो यहाँ पर p का क्या सीन है, माइनस बाहर, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस, ये क्या है 2 की पावर 2 थीटा, और ये आ चुका है कॉस 2 दी पावर 3 थीटा। ठीक है, कॉस 36 का वैल्यू साइन 18 और कॉस 36, कॉस 36 क्या था अपने पास, √5 + 1/4, याद आ गया, ये वैल्यूज़ याद हैं तो मज़ा आएगा। कॉस 60 डिग्री दैट इज़ 1/2। ओके, कॉस 108 डिग्री, कॉस 108 डिग्री के साथ हम काम करेंगे तो इसको लिखेंगे कॉस 90 + 18। 90 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ठीक है, और 18 डिग्री आ जाएगा बाहर, और 90 प्लस तो ये माइनस में आएगा, 90 प्लस करके वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और कॉस वहाँ पर कैसा होता है नेगेटिव, और साइन 18 की वैल्यू तो याद होगा √5 - 1/4, और ये कॉस 36 की वैल्यू थी √5 + 1/4, है ना। सो यहाँ पर माइनस ऑफ √5 - 1/4, देख लो हो गया काम। तो यहाँ पर कैसे लिखते थे, ये तो माइनस वहाँ से भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला अपना क्या था, साइन टू दी पावर n, n होता था नंबर ऑफ टर्म्स, साइन ऐसे लिखते थे साइन कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, तो n कितना नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 1 2 3 4, साइन टू दी पावर n थीटा डिवाइड में टू दी पावर n साइन थीटा। ओके, मल्टीप्लिकेशन इसको लिखेंगे 1/2 इंटू -1 इंटू, देखो इसका साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/4 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √5 + 1 इंटू √5 - 1। सो दैट्स हाउ हम लोग इसको सिंपल बनाएंगे। तो p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस हो गया 1/2 दी पावर 4 साइन, अब थीटा अपने पास क्या है π/15, तो सब्स्टिट्यूट करते 16 टू दी पावर 4 16 और π/15, ठीक है। ओके, डिवाइड में साइन π/15 इंटू ये 1/2, ठीक है, माइनस माइनस तो चला गया 1/16 इंटू a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो बार बार अपने काम में आता है। a + b a - b से कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो हो गया a² - b, 4 बचेगा। यहाँ पर हमें काम करना ज़रूरी है, तो देखो 2 दी पावर 4 इंटू 2, इन सब कांस्टेंट को आगे ले आते हैं, 2 दी पावर 4 16 को लिखा, ठीक है, और ये ऊपर बच गया 4, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये अकेला बचा है साइन, देखो 16 π/15 साफ दिख रहा है, मैं इसको लिख सकती हूँ पाई + π/15, 16 π/15 पाई + π/15 डिवाइड में साइन π/15, क्योंकि इन सब वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते तो इनको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से 4 से पहले कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2 दी पावर 2 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 दी पावर 9 मल्टीप्लिकेशन, देखो पाई प्लस करके तो माइनस, बिकॉज वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन π/15 एंड होल डिवाइड बाई साइन π/15, ये कैंसिल, सो -1/2 दी पावर 7। सो दिस इज योर आंसर, -1/2 दी पावर 7। माइनस कहाँ चला गया, मतलब इट शुड बी माइनस, एक बार देख लो हमने माइनस की गड़बड़ तो नहीं की है कुछ, क्योंकि हमने बोला कि ये 108 है, यहाँ पर कहाँ गया 3 π/15, तो 3 से कट 2, अच्छा 3 से कट किया, इट इज़ 2 और ये 5, 3 से कट किया, 3 × 2 6, 3 × 5, तो साइन कॉस 2 π/5, इसी की वैल्यू लिखने में अपने गड़बड़ की है, दिस इज कॉस 2 π/5, तो ये प्लस में आ रही है। अच्छा देखो कॉस 2 π/5 कितना हो गया, 2 × 36 दैट इज 72, तो 90 - 18 करके निकालेंगे, 72 कैसे निकलेगा, 90 - 18, तो वो हो गया साइन 18 विद पॉजिटिव साइन, तो इसलिए माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, तो माइनस नहीं आएगा तो एक माइनस अपने पास हमेशा चलेगा, यहाँ पर माइनस चलेगा और बाद में जो माइनस आएगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल बस। तो डेटा जो है अपना माइनस, तो माइनस माइनस हो चुका है प्लस, क्योंकि यहाँ पर अपन ने इसको गलत कैंसिल किया, सो दिस इज 72, तो वैल्यू सेम ही निकलेगी, बट आंसर इज 1/2 दी पावर 7, सो दिस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।
कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ है यू कैन कमेंट भी, है ना, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कितने बच्चों ने ट्राई किया और उनका ये आंसर सही आया है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो भाई, है ना। चलें आगे। द वैल्यू ऑफ cos 2π/15, 4π/15, 8π/15, 14π/15 ऑलमोस्ट सिमिलर है, π/15 पर ही यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर 2π/15, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 8, इसका क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा टास्क है कि 14π/15 को या तो मैं इसे जस्ट पहले वाला टर्म बना दूँ क्योंकि अपने को cos π/15 भी चलेगा, या फिर 8 के बाद नेक्स्ट का चाहिए 16 वाला। 16 में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, इसको लिखा पाई माइनस π/15, 15 माइनस पाई करेंगे तो 15π माइनस पाई 14π/15, तो ये हो गया है माइनस कॉस π/15, पाई की वजह से कॉस में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बस हमारे पास जो बन गया p मैं लिखूँ माइनस, इसको लिखा माइनस कॉस π/15 इंटू कॉस 2π/15 इंटू कॉस 2 की पावर 2π/15 इंटू कॉस 2 दी पावर 3π/15। ये आ चुका है, अब तो लगा लो। ये सिमिलरली वही है कि cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 दी पावर थीटा, cos 2 दी पावर 3 थीटा। तो माइनस नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने पास 4, तो साइन 2 दी पावर n इंटू थीटा दैट इज π/15 एंड होल डिवाइड बाई 2 दी पावर n साइन थीटा विच इज π/15 माइनस 1/16 इंटू दिस इज योर साइन 16π/15, अभी काम किया ये वाला तो, और डिवाइड में साइन π/15। तो अभी पता है ना ये क्या देगा, पाई प्लस π/15 लिखेंगे तो माइनस साइन π/15, याद आ गया ना, जस्ट अभी किया है। इट इज साइन पाई प्लस π/15। देखो ये पाई प्लस पाई माइनस इतना हेल्प करता है ना एंगल्स को सेम बनाने में। तो इधर जब भी हम काम करेंगे तो थोड़ा इसी पर फोकस करना है कि एंगल अपने सेम है कि नहीं। तो बस ये हो चुका है माइनस 1/16 इंटू वो देगा माइनस साइन π/15। ये हमने फर्स्ट नहीं सेकंड या थर्ड लेक्चर में बहुत अच्छे से समझे थे। पाई प्लस पाई माइनस है ना, तो पाई प्लस करके वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन वहां पर नेगेटिव, तो माइनस साइन π/15, डिनोमिनेटर में वी हैव साइन π/15, कैंसिल आपस में, सो इट इज 1/16 द आंसर यू हैव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। तो भाई जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा उसका तो सेकंड करेक्ट होना ही होना है, बट हो सकता है फर्स्ट वाले में थोड़ी सी डिफिकल्टी आई हो तो सेकंड वाला सिंपल हो गया होगा, है ना। पहले वाले से तो सिंपल ही है। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ जल्दी से बताओ मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। यहां पर अब पहले 2 cos से cos भी लगाते हैं, 2 cos से cos b इस पे, सो cos a प्लस b इन दोनों को ऐड करेंगे 10π/13 प्लस cos a माइनस b तो माइनस 8π/13। ये लिख रखा है cos 3π/13 और ये लिख रखा है cos 5π/13। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। इसके बाद तो ये इसको लिखेंगे पाई माइनस 3π/13, भाई साफ दिख रहा है, इसकी वजह से इनका दोनों का एंगल का सम कितना है पाई, तो पाई माइनस 3π13 माइनस 3 तो 10 मिलेगा। अच्छा कॉस जो है माइनस को एलिमिनेट कर देता है, तो दिस 8π, तो 8 और 5 इनका सम करेंगे, दिस इज ऑल्सो पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस 5π/13। कोई माइनस से कंफ्यूज मत होना, पहले बता रही हूँ कि इसका मीनिंग बेसिकली कॉस जो है नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करता है, इट हैज़ दैट पावर, ठीक है। ओके, सो कॉस कोई डायरेक्टली अब बता सकता है आंसर कितना आ रहा है, 3π/13 और कॉस 5π/13। ओके, पाई माइनस करके हम बात करेंगे तो कॉस एज इट इज कॉस रहेगा, एंगल हम लिख देंगे सीधा, बट पाई माइनस पाई तक गए फिर वापस आए तो हम लोग
यहीं रह गए माइनस, सेम पाई माइनस करके माइनस कॉस 5 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 एंड प्लस कॉस अपना 5 पाई बाई 13, सब आपस में कैंसिल एंड इट्स वैल्यू इज 0. सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. डन? समझ में आ गया सबको? क्लियर है? एनी डाउट? चलें आगे. ओके. द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7 इज. चाहे मिनिमम पूछिए चाहे मैक्सिमम, अपने को तो काम कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को पता होना चाहिए. जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, देखो 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, इसके बारे में मैंने आपको बताया है a cos थीटा b sin थीटा. a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपने को निकालना आता है. तो इसके लिए कहेंगे कि ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 के स्क्वायर के माइनस से बड़ा है और √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से छोटा है. जो कॉन्सेप्ट अपने को पता उसको पिक करो, लेकिन उसके अलावा कुछ और वेरिएबल पार्ट नहीं रहना चाहिए. तो दिस इज द ओनली वेरिएबल वी हैव. आगे तो 7 है, रेसिप्रोकल करना है, वो हम सीख चुके हैं. तो दिस इज 3 का स्क्वायर 9, 16 इट्स स्क्वायर रूट. ये डायरेक्ट वैसे याद होना चाहिए, है ना. 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा और दिस इज योर 9 प्लस 16, तो 25 का 5. अब पहले ही रेसिप्रोकल नहीं करना, पहले पूरा डिनोमिनेटर अपने को बनाना है. डिनोमिनेटर में देखो 7 जो है एडिशन में आया हुआ है, तो 7 थ्रू आउट ऐड करेंगे. अरे सिंपल बना दिया. -3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7 एंड लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 7. तो ये आ चुका है 2. पॉजिटिव से पॉजिटिव में तो अपने को कोई पापड़ नहीं बेलने, मतलब यही नेगेटिव से पॉजिटिव में होता तो थोड़ा अपने को काम करना पड़ता, जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट में आई थिंक, कि फिर अपने को नेगेटिव पार्ट को अलग, पॉजिटिव पार्ट को अलग. अब यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव में चल रहे हैं 2 to 12, तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दो 1/2. इनइक्वालिटी का भी साइन चेंज हो जाएगा. 1/3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7 और इनइक्वालिटी का साइन 1/12. तो यही अपने पास फंक्शन है. तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1/12, मैक्सिमम 1/2, क्योंकि सेम मतलब अपने को पॉजिटिव से पॉजिटिव में दे रखा है. तो जब भी अपन इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे. ठीक है. तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/12 सबसे छोटी वैल्यू है. दिस इज मिनिमम, है ना. और वो आपसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता था, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है अपना? 1/2. बेसिकली रेंज हम लिखते हैं, रेंज लिखते हैं इसकी मिनिमम टू मैक्सिमम. सो 1/12 टू 1/2 लाइक दैट. क्लियर है? समझ आया? सो अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे सीखो, वो अपने से इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना. तो कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर में वेरिएबल पार्ट है, तो डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो मतलब डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी. तो इस डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब हम डायरेक्ट काम करना चाहें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. उससे पहले इस छोटे वाले की मैक्सिमम, इसका देखते से पता चल जाएगा 5 प्लस 7, तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू 12, तो 1/12 वुड बी इट्स मिनिमम वैल्यू. तो इस तरीके से भी आप अपना काम जो है स्पीड में कर सकते हैं. ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. अपना हो चुका है होमवर्क पार्ट डिस्कस पूरा. अच्छा जल्दी से बताओ कितने बच्चों का ये करेक्ट हुआ आंसर? 1/12 इज द राइट वन. यहाँ पर सामने क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स दे रखा है log √5 3 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज. तो एफ ऑफ एक्स का बेसिकली यहाँ पर अपने से रेंज पूछा गया है ना. जिस तरीके से लिखा है इसको और क्लैरिफाई करना चाहिए था. रेंज ही पूछा जा रहा है इसका कि इसकी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या है. ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log बेस √5 ब्रैकेट 3 प्लस, देखो
हम यहाँ पर अब डायरेक्ट इसको लिया मैंने और इसको लिया, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाए, फॉर्मूला याद है, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन में आएंगे दोनों टर्म्स, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, और फिर इन दोनों पर लगाएंगे क्या, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी। अब तो रट गए होंगे ना आप लोगों को ये फॉर्मूलाज, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, है ना, ये दोनों कॉस ये दोनों साइन। अब लगाते फॉर्मूलाज, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों का सम करेंगे तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइड में 2 इंटू साइन डी माइनस सी, है ना, तो डी अपना वो वाला है, तो 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस, तो इधर 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड डिवाइड में 2, है ना, प्लस ये साइन सी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, तो फिर लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस, लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स एंड होल डिवाइड बाई 2, तो ये पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट गया, एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पर ये 3 पाई बाई 4 कैंसिल, ये एक्स कैंसिल, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 5 ब्रैकेट 3 प्लस ट्वाइस। इनको ऐड करेंगे तो 2 इंटू 3 पाई बाई 4 बनेगा, है ना, 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, सो 2 इंटू 3 पाई बाई 4, 2 डिवाइड में, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 3 पाई बाई 4 इंटू साइन माइनस एक्स माइनस 2x बाई 2, तो माइनस एक्स प्लस 2 कॉस, यहाँ पर x से x कट गया, पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 बाई 2 तो कट गया, तो ये मिलेगा पाई बाई 4, अच्छी बात है, नहीं पाई बाई 2 मिलता सब जीरो बन जाता है ना, और वहाँ पर x प्लस एक्स 2x बाई 2, तो कॉस ऑफ x, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ चुका है। और सिंपल बनाते हैं इसको, f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ओवर 5 ब्रैकेट, ये देखो साइन जो है माइनस बाहर निकालेगा तो माइनस आएगा, तो 3 माइनस 2 इंटू साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू, अब आप डायरेक्ट निकाल पाते हैं क्या, साइन 3 पाई बाई 4 क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, तो इसको लिखते हैं साइन पाई बाई 4, है ना, तो दिस इज 1 बाई रूट 2, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका वैल्यू हो चुका है 1 बाई रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई रूट 2, और ये अपने पास साइन ऑफ एक्स, ओके, इसका तो पता ही है, तो ओके, प्लस 2 इंटू 1 बाई रूट 2, और ये अपने पास कॉस ऑफ एक्स। कुछ अपने पास अब सिंपल फंक्शन आता जा रहा है, और हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी, मतलब मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। लॉग रूट ओवर 5 ब्रैकेट 3, ये बनेगा माइनस रूट 2 साइन ऑफ एक्स, ओके, प्लस रूट 2 कॉस ऑफ एक्स। याद आ रहा है, ऐसा कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, लॉग नहीं था, बस बाहर, लॉग रूट 5 3 माइनस रूट 2, सपोज करो मैंने कॉमन निकाला, तो दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। अगेन अब अपन ने फंक्शन को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां पर अपने को इस वेरिएबल के बारे में पता है, और इसके अलावा कुछ भी वेरिएबल नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी सब अपना कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 2 रूट 5, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम योर कि साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, इसका मिनिमम और मैक्सिमम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो एक्स साइन एक्स का कोफिशिएंट 1, कॉस एक्स का -1, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो रूट 2, याद आ गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2 और मैक्सिमम रूट 2। कुछ बच्चों को हो चुकी होगी अभी तक क्या प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 इस तरीके से, और ये लिखेंगे 1 + 1,
क्लियर? अब हम इसके जैसे बनाते जाएंगे। आप मेरी क्लास डेली देख रहे हो, आई मीन जब जब क्लासेस आती हैं रेगुलरिटी पे आप क्लासेस देख रहे हो, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा हम कहाँ पर काम करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, अब हम इसके जैसा बनाएंगे। तो -√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी हम कोई नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -√2 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -√2 इंटू √2 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये बन गया 2, यहाँ पर -√2 ब्रैकेट में साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और ये बन गया है अपना -2, √2 इंटू √2। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, 3, तो 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 + 2, 3 माइनस √2 ब्रैकेट में साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, 3 - 2, ये बन गया है 5। ये 3 माइनस √2 ब्रैकेट में साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ तक फंक्शन ने पूछा होता तो हम कह देते इसकी रेंज 1 से लेकर के 5 है, 1 से लेकर के 5 है, बट क्वेश्चन ने लॉग लगा रखा है। देखो लॉग की इनइक्वालिटीज अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, इनइक्वालिटीज। बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पर ये जो बेस कहते हैं ना इसको, √5, ये हमारा ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? यस। जब बेस अपना ग्रेटर देन 1 है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है तो अपन यहाँ पर जब लॉग लेंगे बेस √5 पर, जब बेस 1 से बड़ा है और हम उसको इनइक्वालिटी पे लगाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। तो यहाँ पर हमने लगाया लॉग √5 ब्रैकेट में 5, सब जगह हमने लॉग ले लिया √5 पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये एज इट इज फंक्शन बनाना है, तभी तो इसको f(x) लिख पाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में पूरा एज इट इज 3 माइनस √2 ब्रैकेट साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, एंड यहाँ पर लॉग √5 इन हियर 1। क्लियर? पूरे पर लॉग ले लिया। अब लॉग लिया है लेकिन ये √5 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का जो साइन था वो एज इट इज रहेगा। अगर बेस जो है 1 से छोटा होता, 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, आप लोगों ने लॉग बेसिक वाला मैंने पढ़ा रखा है, तो लॉग पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर ये था कि लॉग का बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, 1 कभी नहीं हो सकता। तो वहाँ पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करते हैं, 0 to 1 एंड 1 से बड़ा। ओके, सो दिस कंप्लीट थिंग इज योर f(x), दिस इज योर f(x). अच्छा, कितने बच्चों को याद है कि लॉग के अंदर 1 आ गया है तो ये 0 देता है, बेस चाहे 1 से छोटा है चाहे 1 से बड़ा है, लेकिन अंदर वैल्यू उसकी 1 आ चुकी है 0। ओके, यहाँ पर कैसे काम करेंगे? अब इसका बेस √5 है तो फिर मैंने भी इसको √5 का स्क्वायर लिखा, लिख सकते हैं 5 को। अब ये पावर आगे आ जाएगी तो क्या बन गया, 2 log √5 f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब बेस और वैल्यू सेम होती हैं तो इट गिव्स यू 1, तो 2 × 1 2 f(x) एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो f(x) मेरा 0 से 2 के बीच में है, तो f(x) लाइज बिटवीन 0 to 2, ठीक है, 0 से 2 में है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। अच्छा क्वेश्चन है, येस इट इज़ योर नाइस वन। तो भाई आराम से देख लो कि कैसे कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, है ना। और अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस का लेवल देखते चलो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक के अंदर उसने लॉग का कॉन्सेप्ट रख दिया अपना, साइन कॉस साइन सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के भी फॉर्मूले यूज़ कर लिए, और आगे चल के उसने मिनिमम मैक्सिमा का भी कॉन्सेप्ट करवा लिया। तो वो मल्टी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चंस बनाते हैं, बट हमें सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं पढ़ते हैं और वहाँ पर आ जाता है। तो अच्छी बात यह है कि वही सिलेबस आता है जो हम पढ़ते हैं, मतलब जो जेईई मेन का सिलेबस है, जो एडवांस का सिलेबस है, क्वेश्चन वहीं से आता है। कंडीशन इज़ कि आपको कितना याद है, आप कितना रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, e to the power something into ln2, okay, satisfy the equation t square minus 90 plus 8 equal to, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी दे दिया है अपने को, लॉग भी दे दिया, एक्सपोनेंशियल भी दे दिया, ट्रिगो भी दे दिया, एक साथ 3 चैप्टर मर्ज कर दिए। क्वाड्रेटिक अपन पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग के बारे में बात कर चुके हैं और अपन ट्रिगो के बारे में बात करें, तो तीनों के तीनों चैप्टर मर्ज करके क्वेश्चन बनाए। देन द वैल्यू ऑफ दिस 2 sin x अपॉन sin x प्लस √3 cos x, और वो क्लैरिफाई कर रहा है कि x मेरा 0 से π/2 में है, तो मतलब x 0 से π/2 में है तो साइन cos सब पॉजिटिव है। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब काम करना स्टार्ट करते हैं। चलो, इस पूरे को मैंने कुछ नाम दे दिया, इसको p ले लिया, तो ये लिख रखा है e to the power p ln2, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये जो भी वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, लैम्डा। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, लैम्डा, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू। अब आपको एक कॉन्सेप्ट शायद याद होगा जब हमने एक्सपोनेंशियल और लॉग वाली बातें की थी, क्या कि a टू द पावर लॉग बेस a और यहाँ पर लिख रखा है b, तो जब a की पावर में कुछ लॉग की टर्म है और लॉग की बेस वही है जो इसका एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, तो डायरेक्ट वी कैन राइट डाउन b, है ना, ये दोनों सेम होती है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू की इक्वल। बट कंडीशन लॉग का कोफिशिएंट आगे 1 होना जरूरी है, लॉग के आगे कुछ और मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ सकता, ठीक है, लॉग के आगे 1 होना जरूरी है। तो फिर अब पहले इस p को इधर पावर में लेकर के जाएंगे, तो e की पावर और ln मतलब लॉग बेस e लिखा हुआ है और टू दी पावर p। जब हम p को आगे ले जा सकते हैं तो p को रिवर्स में भी तो लेकर के आ सकते हैं। नाउ यू कैन सी ये उसी पैटर्न को फॉलो करता है एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू दी पावर p। p हमने लिया है इस वाले टर्म्स को, cos स्क्वायर x, cos की पावर 4x, cos की पावर 6x, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। वो कह रहा है कि ये जो लैम्डा है वो इसका रूट है, मतलब सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ऐसा नहीं कि लैम्डा निकाल के यहाँ पुट कर दिया, आराम से पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज किया, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस टी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। t माइनस 8 मैंने यहाँ से t कॉमन निकाला तो -1 निकाला तो t माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से t माइनस 8 कॉमन निकाला एंड दिस इज t माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आ चुका है 1 एंड 8, ठीक है। तो मतलब वो ये कह रहा था, क्या कह रहा है वो, कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 8, क्योंकि हर क्वाड्रेटिक की मतलब हर मतलब या तो इमेजिनरी या रियल, तो रियल होती है तो 2 वैल्यूज होती है डिस्टिंक्ट या सेम। तो यहाँ पर अपने को 2 वैल्यूज मिल चुकी है इसकी 1 एंड 8, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आ जाओ, एक तुम्हें छोटा सा फॉर्मूला और बताऊंगी मैं, क्या कि cos स्क्वायर x प्लस, ये हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं जो हमने p ले लिया था, cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 6x एंड अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा जीपी है इन्फिनिटी टर्म्स का। हो सकता है आपको जीपी का फॉर्मूला नहीं आता हो, तो देखो इसमें 4th कॉन्सेप्ट भी उन्होंने मर्ज कर दिया जीपी का। तो जब हम जीपी पढ़ेंगे तो आराम से, बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है ऐसे तो, या हो सकता है कुछ बच्चों को आता भी हो कि सम ऑफ अ जीपी विद इनफाइनाइट टर्म्स ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड अप टू इन्फिनिटी। नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है, पहला टर्म ए है और कॉमन रेशो बोलते दैट इज आर। तो इसका सम कैसे निकालते, a अपॉन 1 माइनस आर, ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो लिख लो इसको कि सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो a अपॉन 1 माइनस आर, a क्या है फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशो। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास a क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x, और r क्या है, तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करके देखो तो अपने को मिलेगा r भी क्या, cos स्क्वायर x। कैसे पता चला ये जीपी है, दिमाग में ये भी कूद रहा होगा। तो इधर देखो, इसमें हमने cos की पावर 2 मल्टीप्लाई किया होगा तब ये मिला, फिर सेम टर्म्स हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और हमें डेटा आगे का मिलता जा रहा है। तो इट मीन्स दिस इज योर इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी, उसका सम कैलकुलेट करवा रहा है। तो p इज इक्वल टू a, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, थोड़ा सिंपल भी बना दो भाई,
कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स। आगे लिखना है तो इसको कॉट स्क्वायर एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे क्या चल रहा है। इट इज़ कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो पी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। और यहाँ पर लैम्डा अपना 2 की पावर पी था, और ये लैम्डा इसको सेटिस्फाई करता है, वो ये कह रहा है। सो देन द वैल्यू ऑफ दिस, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी क्योंकि x मेरा 0 से π/2 में है। तो पहले लैम्डा मैंने निकाला, लैम्डा इज इक्वल टू 2 दी पावर p। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 दी पावर p कितना निकला अपना, कॉट स्क्वायर x, ठीक है। लैम्डा किसको सेटिस्फाई करेगा, उसको, क्योंकि कह रहा है दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, तो t इक्वल टू 1 एंड 8। तो कह रहा है जब t का वैल्यू 1 है तो मतलब 2 की पावर कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। लैम्डा इसको सेटिस्फाई करता है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 8। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, हमें सेटिस्फाई करा के रखना है। तो लैम्डा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 पुट की। अब सोचो ये 1 कब आएगा। एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा सा एक्सपोजर हो अपने को, अपन ने एक्सपोनेंशियल भी पढ़ा था। कांस्टेंट की पावर 0, 5 की पावर 0, 10 की पावर 0, 100 की पावर 0, हमेशा 1 मिलेगा। एक्सपोनेंशियल में सोचना है, तो मतलब ये क्या लिखा होगा, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स। 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 ही क्यों बनाया, क्योंकि मुझे बेस सेम रखना है। या फिर ऐसे सोचो डायरेक्ट यहाँ से लॉजिकली कि ये कब 1 आएगा, जब कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा अपना 0, जब कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। ओके, बाद में आके डील करेंगे, ठीक है। अब एक हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है अपने पास 8। लैम्डा मतलब 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8। भाई ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे किए हैं। 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स, अब इसको 2 की बेस में कन्वर्ट करेंगे, सबको ही जानता है। सो बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से कॉट ऑफ एक्स निकाला मैंने, तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट ओवर 3। कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, सो स्क्वायर रूट लोगे तो कॉट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। अब पहले ही बोल के आ रहे हैं एक्स पर जरा फोकस करें। एक्स मेरा जो है 0 से π/2, ना तो 0 इंक्लूड कर रहा है ना ही π/2, 0 से π/2 के बीच की वैल्यूज है। तो कॉट एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है। एक तो निकली रूट 3 और एक मिली है कॉट एक्स की वैल्यू माइनस रूट 3, तो मतलब ये तो नॉट पॉसिबल इस सिनेरियो में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, जब कॉट स्क्वायर एक्स 0 है, इसका मतलब कॉट एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए 0। कॉट एक्स 0 कब देता है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो π/2, 3 π/2 0 देता है। जरा देखना π/2 पर इंक्लूड लगा हुआ है, नहीं, तो मतलब इस सिचुएशन में कि यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे π/2 मिलेगी। बट π/2 हमारे आंसर मतलब एक्स के लिए इंक्लूड ही नहीं है, यही धोखा खाते हैं। जरा केयरफुली देखो, एक्स लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन π/2 है। इक्वल टू लगाया होता तो क्वेश्चन समथिंग डिफरेंट होता। तो यहाँ पर हम बोलेंगे x इक्वल टू π/2, नॉट इन डोमेन। डोमेन अब आपको समझ नहीं आएगा, एक सेकेंड। सो बट लिखो ऐसे, बट x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, π/2 पर ओपन। तो हम इसको ये नॉट एप्लीकेबल हियर या नॉट पॉसिबल हियर, कुछ भी करो। तो अब साफ दिख गया, 3 वैल्यू निकली थी, एक ये कैंसिल हो गई है, ये कैंसिल हो गई है, तो ये काम आएगी। अब कौन सा काम आएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू रूट 3। अब बताओ कॉट एक्स की वैल्यू रूट 3 कब मिलती है, जब एक्स 30 डिग्री होता है। तो एक्स यहाँ से मेरा मिल गया है 30 डिग्री, क्योंकि वो अपने से 2 sin x अपन sin x प्लस रूट 3 cos x की बात कर रहे हैं। तो बस x क्या है 30 डिग्री। सो नाउ वैल्यू ऑफ लिखें 2 sin x अपॉन 2 sin x अपॉन क्या है sin x प्लस रूट 3 cos ऑफ x। देखो उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया कि आप x नहीं भी निकालते ना, साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करो, 1 1 और ये कॉट, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते। बट अभी तो अपने को x की वैल्यू 30 पता है, तो 2 sin 30 1/2 sin 30 1/2 इंटू रूट cos 30 रूट 3 इंटू cos 30 रूट 3/2।
तो ये कैंसिल हो गया, 1 ये 1/2, √3 3/2, 1.5 और आधा 2, तो 1/2, तो इट्स आंसर इज 1/2। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। कैसा लगा क्वेश्चन? अगेन ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस बढ़िया लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है? डिफ़िकल्ट लग रहे हैं क्या बहुत ज़्यादा? कर पा रहे हो ना? हाँ, टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को सिंपल लगने लग जाएंगे। ओके, यहाँ पर आओ। a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, देन फॉर ऑल रियल x। इधर इसने कुछ नहीं बोला, अपने को ऑप्शंस देख के ऑब्जर्व करना है कि वो एक ही रेंज बता रहा है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो हमारे सामने जो फंक्शन लिखा है उसको a बोला है, उसकी अपने को रेंज निकालनी है, उसकी अपने को रेंज निकालनी है। ये दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। देखो भाई सारे बच्चे ट्राई करो, कॉस टू द पावर 4x। जिसकी पावर 4 है उसको काम करेंगे, उसको सिंपल बनाएंगे। 2 को क्या करेंगे? ठीक है, देखो आप लोग पहले स्टॉप करो और अपना काम करो, फिर अपना आंसर मैच करने आना, तब आएगा असली मज़ा। इसको मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2। अब कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूँ तो साइन की पावर 4, तो कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला। तो डबल एंगल में कन्वर्ट करें तो साइन स्क्वायर एक्स को भी कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स को क्या, 1 प्लस कॉस 2x/2, इट्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x और डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4। ये बात समझ में आई? हमने पहले देखो पावर 4 से 2 में कन्वर्ट कर दिया, चाहे एंगल अपन ने बढ़ा दिया। ठीक है, पावर 2x अपने पावर 4 थी, उससे हमने 2 पावर पे लेकर के आ गए। तो अब एक ही बात करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। देखो अब अपने को कर देना चाहिए, वक्त आ चुका है कि साइन स्क्वायर एक्स को भी डबल एंगल में कन्वर्ट करें। जाएगा तो वो कॉस के अंदर ही, है ना। सबको पता है कि कैसे लिखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2, तो इसकी जगह ही लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 प्लस सेपरेट करेंगे 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 2x/4 एंड प्लस इधर सेपरेट करेंगे 1/2 कॉस 2x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओ हो मज़ा ही आ गया। मतलब आपको दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं, पर अमेजिंग। इधर सेपरेट करेंगे -1/2 कॉस 2x। कहते हैं ना अपन खोदरे जा रहे थे कुआं, लेकिन काम पहले ख़त्म हो गया। प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x एंड प्लस 1/2 कॉस 2x। खलास। सो ए मिल गया है 1/2 प्लस 1/4। ए कितना मिल गया, 1/2 प्लस 1/4 3/4 प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x। अब तो निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर 2x से उठाते हैं। देखो कॉस x के बारे में पता है, चाहे कॉस x हो चाहे कॉस 2x हो, इसकी वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी, है ना। अब स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर 2x। कितने बच्चे मुझे बताएंगे इसका रेंज, कॉस स्क्वायर 2x। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, माइनस से पॉजिटिव में जा रहा है, माइनस से पॉजिटिव में जा रहा है ये आगे, तो बीच में कहीं पे 0 आएगा, बीच में कहीं पे अपना 0 आएगा, राइट। तो मिनिमम इसकी वैल्यू हमेशा 0। अब इन दोनों का स्क्वायर करो, दोनों 1 है तो 0 से 1। अब यहाँ पर इसके साथ 1/4 मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव नंबर है, कर दो मल्टीप्लाई। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/4 कॉस स्क्वायर 2x और इधर आ जाएगा 1/4। अब इसमें 3/4 ऐड कर दो, तो दिस इज 3/4 प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x और ये आ जाएगा अपना 1/4 प्लस 3/4। तो ये पूरा फंक्शन आ चुका है जिसको a बोला इन्होंने, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम इनको ऐड करेंगे 1। सो द आंसर इज 3/4 to
1। सो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो देखो आंसर तो अपने आप निकलेगा ही, जब आप क्वेश्चन करने लगोगे ना बच्चों तो आंसर तो डेफिनेटली निकलेगा ही। हमेशा फोकस उस चीज़ पर करो कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, ठीक है। तो बीच में बड़ी सारी बातें कि साइन कॉस की पावर 4 थी तो कैसे उसको पहले 2 कन्वर्ट किया, फिर साइन स्क्वायर को देखा कि अच्छा अब सब 2x में आ चुके हैं, चलो साइन स्क्वायर x को भी करो, और लकीली ये कट हो गया। नहीं कट होता तो हमारे पास cos x में या cos 2x में क्वाड्रेटिक बनती। उसका काम कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके और फिर स्टार्ट करते हैं काम, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फॉर एनी थीटा π/4 से π/2। यहाँ पर थीटा के लिए उन्होंने बहुत स्पेसिफाई किया है कि 45 डिग्री से 90 के बीच में है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 6 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 2 प्लस 4 sin की पावर 6 थीटा इक्वल्स। ओके, तो अब यहाँ पर देखो आंसर जो है अपने को इस तरीके से नजर आ रहा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है अपने पास 3, वहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लगाएंगे पहले, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और इसकी पावर 2, ठीक है, प्लस 6। यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में 4 साइन की पावर 6 थीटा। देखो ये तो अपने को पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्यों छोड़ा जाए काम करना। तो 3 इसका स्क्वायर करेंगे पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, दिस इज 1, तो प्लस 6 ब्रैकेट में 1 प्लस, इसको इफ यू वांट आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा, ठीक है। अगेन दिस इज योर 1, तो मैंने लिखा 3 ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको लिखा साइन 2 थीटा, है ना, इट्स पावर 2 प्लस 6 साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, अब अपन ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से स्क्वायर करेंगे, तो 3 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा एंड प्लस 6 साइन 2 थीटा प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। क्लियर, ठीक। सो अब यहाँ पर अपन बात करेंगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं। अपने को यहाँ पर कोई भी 2 थीटा सब नहीं चाहिए, है ना, तो हमें भगाना तो पड़ेगा ही फॉर श्योर। हमने किया ही क्यों, फिर हम इसको सिंपल बनाने के लिए। ओके, अब मैंने मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा, देखो गायब हो गया, प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। तो ये तो आपस में कैंसिल हो चुका है। 6 प्लस 3 ये बन गया 9, है ना, 9। ये है अपने पास 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, और वहाँ पर अपने पास बच गया है 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। तो ये अपने पास है 9 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिखेंगे अपन क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि अपने को एंगल जो है देखो यहाँ पर कहीं भी 2 थीटा टाइप नहीं दिख रहा है ना, तो ओपन कर दिया, प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। साइन टू द पावर 6 थीटा कहीं दिख रहा है क्या? कॉस की पावर 6 थीटा तो दिख रहा है, पर साइन की पावर नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे और क्या। तो यहाँ से 9 प्लस 3 × 2 6 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा 2 दूनी 4 तो 12 बनेगा, ये 3 दूनी 4 तो 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 4। अब देखो भाई मुझे कहीं पर भी साइन की पावर 6 नहीं दिखा एक्सेप्ट दैट वन। अच्छा वो तो कोई क्वेश्चन था, न यहाँ पर न यहाँ पर न यहाँ पर, तो मैंने साइन की पावर 6 को लिखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। क्या कहते हो, ये समझ में आया कि कैसे काम कर रहे हैं? 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 9 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अपने को साइन स्क्वायर को या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो लेट्स सी, इसको ऐसे लिख रहने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4। नाउ यहाँ पर पावर 3 है, सो ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ओके, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 कॉस की पावर 4 थीटा है ना, और माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अपने हिसाब से क्यूब ओपन कर लेना। तो यहाँ से 4 9 4 13 तो मिल गया। तो बस मुझे साइड टर्म्स कॉस में मिल रही थी, मैंने साइन के साथ भी किया कि तुमको भी मैं कॉस में कन्वर्ट करूँगी। 9 प्लस 12 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर कॉस स्क्वायर थीटा आउटसाइड वी हैव, है ना, ओके, प्लस 4 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा, 4 तिया 12 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 तिया 12 कॉस की पावर 2 थीटा। देखो अरे ये प्लस में गड़बड़ करवाएगा, 9 4 13, 12 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है 12 कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस माइनस तो माइनस 12 कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक, माइनस 4, घबराना मत, जो हो रहा है हम इसको कवर अप करते चलेंगे, डोंट वरी। ये तो देखो कट गया है इससे, ये प्लस में आया तो ये माइनस से कट गया, तो 13 माइनस 4 कॉस की पावर 6 थीटा, तो आंसर आ चुका है इसका 13 माइनस 4 कॉस टू दी पावर 6 थीटा। देखो अंदाजे से चलते गए कि कॉस में कन्वर्ट करते चलते हैं, और आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े पक्का, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द एक्सप्रेशन, यहाँ पर tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a, ठीक है। अब आंसर देखो साइन ए कॉस ए, tan a प्लस कॉट ए साइन ए, सेक ए कुसेक ए, मतलब डिफरेंट टाइप के आंसर चल रहे हैं। अपन एलसीएम ले लेते हैं, है ना, एलसीएम ले लेते हैं इसको, 1 माइनस कॉट ऑफ ए, एलसीएम लेकर के क्या होगा, मैं इसको क्या करूँ 10 में कन्वर्ट करती हूँ 1 को, चलो, tan a अपॉन, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन tan a, ठीक है। ये cot a रहने दो एज इट इज, डिवाइड में वी हैव 1 माइनस tan ऑफ a, ठीक है। tan a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली दिस इज tan स्क्वायर a एंड डिवाइड बाय दिस इज tan ऑफ a माइनस 1 एंड प्लस cot ऑफ a एंड डिवाइड बाय वी हैव 1 माइनस tan ऑफ a। इज इट क्लियर? तो एलसीएम लेकर के मिलेगा 1 माइनस tan a या 1 प्लस tan a, मतलब कुछ भी मैंने कॉमन निकाला, tan a माइनस 1 हमने कॉमन निकाला तो मिलेगा tan स्क्वायर a माइनस, है ना, cot a, ये कुछ मिल गया। अब अपने को समझ नहीं आ रहा, tan a में भी चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, कुछ तो कंस्ट्रक्शन अपने को करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। आराम से देख लो, ऐसे काम तो नहीं चलेगा, कंस्ट्रक्शन कुछ तो लगानी पड़ेगी। tan a माइनस 1 आ गया, इसका भी अलग से कोई यूज़ नहीं है, cot को 10 में लिखेंगे 1 अपॉन 10, चलो वो करते हैं, 1 अपॉन tan a माइनस 1, तो ये tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन tan a, cot a को लिखा 1 अपॉन tan a, ठीक है। तो ये आ चुका है 1 अपॉन tan ऑफ a माइनस 1 ब्रैकेट, ये है अपने पास tan a, मैंने फिर से एलसीएम लिया इधर, तो बनेगा tan क्यूब a और ये माइनस 1, ओके। तो 1 अपॉन ब्रैकेट यहाँ पर आ चुका है tan ऑफ a, ब्रैकेट में tan ऑफ a माइनस 1, ओके, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस 1, तो ये ब्रैकेट कटेगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस में तो प्लस tan a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा कुछ आता है, ये ब्रैकेट कैंसिल हो चुका है, सो वी हैव 1 अपॉन tan ऑफ a
है ना। हियर वी हैव 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 ए। आई थिंक अपन सक्सेस मिल चुकी है। मैंने 10 ए कॉमन निकाला यहाँ से, है ना, तो ये मिलेगा 10 ऑफ ए प्लस 1 अपॉन 10 ऑफ ए एंड प्लस 1, है ना। 10 ए से 10 ए कैंसिल। अब देख लो भाई, 10 ए प्लस कॉट ए प्लस 1 ऐसा कुछ दिख रहा है। 10 ए प्लस कॉट ए प्लस 1 नहीं है, है ना। अच्छा, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। यहाँ से अपने को 10 ए प्लस कॉट ए प्लस 1 तो दिख गया। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन कॉस में करते हैं भाई, तो फिर लिखेंगे ओहो हो 10 ए प्लस कॉट ए बताया था 2 कोसेक 2 ए। 2 कोसेक 2 ए भी नहीं मिल रहा। चलो, तो इसको लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस इसको लिखा कॉस ए अपॉन साइन ऑफ ए, है ना, प्लस में 1 लिख दिया। अब ये 1 अलग से रहने देते हैं। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए, ठीक है। तो अब ये साइन साइन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ओके हो गया। कॉस कॉस में जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। देखो भाई, द सेम वे आई अटेम्प्ट द क्वेश्चन हियर, जस्ट कि आपको समझ आए कि हम कैसे काम करेंगे, क्या सोच के आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम करके हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। प्लस 1 दिया होता तो डायरेक्ट आंसर, पर नहीं दिया तो साइन कॉस में कन्वर्ट किया। नाउ दिस इज 1 अपॉन साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए प्लस 1। अब देखो प्लस 1 के साथ 1 अपॉन साइन को लिखेंगे कोसेक ए, ठीक है। कॉस को लिखेंगे सेक ऑफ ए और ये प्लस में 1 आ गया, सेक ए कोसेक ए प्लस 1। सो यस, योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इट इज क्लियर। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 कॉस 50 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डबल एंगल से सिंगल, मतलब पावर में चल रहा है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो p नाम दे दिया इसको, तो 1/2 किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 2 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, कैसे लिख लो, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक। तो ये है अपने पास 1/2 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डबल माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी 60 प्लस कॉस ए माइनस बी 50 माइनस 10 40 प्लस इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा 100 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कुछ आसान सा लग रहा है, ठीक है। अब करते हैं इसको कैलकुलेट। तो यहाँ से देखो p इज इक्वल टू 1/2 आउटसाइड 1 प्लस 1 2 प्लस ये कॉस 20 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 60 1/2 माइनस कॉस 40 डिग्री और ये बचा है कॉस 100 डिग्री, है ना। 50 प्लस 10 60 और 50 माइनस 10 अपना हो चुका है कितना, 40। ओके, अब 100 और 40 में कुछ रिलेशन, इनसे अपन काम करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। अब p इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करके अभी कुछ मिलेगा तो नहीं, 1/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1/2 आ चुका है प्लस कॉस 20 डिग्री, है ना, क्योंकि इन तीनों को आपस में देखो रिलेट करना पड़ेगा। तो 180 100 को लिखा 100 माइनस 80। अच्छा चलो, शायद काम नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो यहाँ से कॉस सी प्लस कॉस डी लगाते हैं, प्लस कॉस 100 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री। देखो अपने को ऐसे तुक्के नहीं मारना, इनको सोचो। सी प्लस डी करेंगे 120/2 60, ठीक है, 100 माइनस 20 80/2 40 मिल रहा है, ऐसे काम करना है। तो p इज इक्वल टू 1/2, 2 में से आधा गया तो 1.5 बचेगा, 3/2 प्लस इस पर लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी 120/2 60 डिग्री कॉस
सी माइनस डी माइनस 80/2 माइनस 40 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री। समझ लो हो गया काम अपना। P इज इक्वल टू 1/2 बाहर अपने पास है, दिस इज 3/2, ठीक, प्लस 2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और ये माइनस को एलिमिनेट करेगा, कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री, ठीक, 2 से 2 कट गया, कॉस 40 से कॉस 40, सो 1/2 इंटू 3/2, सो वी आर गेटिंग 3/4 एज अ फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया भाई सबको कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। डन है? चलो कुछ क्वेश्चन अपने पास। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x इज a एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज b, देन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लग रहा सिंपल सा है। 1 मिनट के लिए सोचो कि कैसे काम करेंगे। 1 मिनट के लिए सोचो कि कैसे काम करेंगे, ठीक है? डन है? ओके तो फिर कैसे करना है अपने को, देखो कि अपने यहाँ पर cos ऑफ x इज a, तो cos ऑफ x के बारे में बात करते हैं। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है ना, तो cos ऑफ x के बारे में पता है, cos ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी है, -1 से बड़ी है। अब इसके ऊपर cos जा रहा है ना, तो यहाँ से देखना बेसिकली -1 जो है अपना, मतलब 1 के बारे में बात करें, 1 जो है π/2 से छोटा होता है, तो -π/2 से π/2 में ऐसा कुछ बनता है, ये π/2 है, ये -π/2 है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है। तो मतलब 1 कुछ यहाँ पर होगा और -1 कुछ यहाँ पर होगा, तो ये सेम ही वैल्यू देते हैं। मतलब हमारे पास जो x है वो, मतलब cos के अंदर सपोज मैं कहूँ कि ये -1 से 1 के बीच की वैल्यू जाती हैं, सोचना आराम से, लॉजिक के साथ ही काम कर पाएंगे कि cos x जो इसके साथ अंदर जा रहा है वो -1 से 1 दे रहा है, तो cos के अंदर जब मैं वैल्यू -1 रखूंगी तो cos ऑफ -1 विल गिव यू cos ऑफ 1, ठीक है। अच्छा यहाँ से वैल्यू रखेंगे -1 से 1, देखो वैल्यू इस वैल्यू से ऊपर जाएंगी, बढ़ेगी और फिर घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमसे मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई है, तो ये वैल्यू, ये अपना रेंज चलेगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम होगी। ये वैल्यू क्या होगी अपनी? cos ऑफ 1 और ये वैल्यू क्या होगी? 1। इज इट क्लियर? cos x -1 से 1 देता है और cos के अंदर वही वैल्यू जा रही है, तो cos x -1 से 1, तो सोचो कि जब cos अपना होता और x की वैल्यू -1 से 1 मूव करती तो ग्राफ ये बनता, सिर्फ ये वाला ग्राफ बनता। तो इधर y की वैल्यूज क्या देता? cos 1 और 1। तो इससे पता चल गया कि cos ऑफ x के लिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू cos 1 है। ऐसे देख लो भाई, मिनिमम cos 1 और मैक्सिमम 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज a विच इज योर 1, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इज b दैट इज cos 1। तो इधर a और b में तो कोई रिलेशन नहीं है, आराम से देखते हैं। b इज इक्वल टू cos ऑफ a, अच्छा a की जगह 1, तो cos 1 इज इक्वल टू b, ओके ये करेक्ट हो गया अपना ऑप्शन नंबर a इज इक्वल टू 1 इक्वल टू cos और b की जगह cos 1 गलत, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 गलत। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ थीटा दे रखा है, फटाफट से स्टार्ट करो। यहाँ पर कैसे करेंगे सोचो, cos स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर दे रखा है, साइन थीटा cos थीटा दे रखा है। हाउ विल यू प्रोसीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ थीटा, ठीक है, एफ ऑफ थीटा, तो साइन 2 थीटा cos 2 थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ना। 3 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो 3/2, 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा -8/√3 डिवाइड में 2, 2 साइन थीटा cos थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा और प्लस 5/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा और ये -7। हमने देखो सबको साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अभी काम करना आसान है, अभी काम करना आसान है, तो इसको लिखेंगे 3/2 प्लस 3/2 cos 2 थीटा माइनस 4√3 साइन 2 थीटा प्लस 5/2 माइनस 5/2 cos 2 थीटा -7। साइन की टर्म्स अलग से, cos की टर्म्स को एक साथ और कांस्टेंट टर्म अलग,
तो 3/2 माइनस 5/2 कॉस 2 थीटा माइनस 4√3 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 3/2 प्लस 5/2 माइनस 7, इनको अलग से लिखेंगे 3/2 माइनस 5 प्लस 5/2 माइनस 7। करें कैलकुलेट, देखो 3 माइनस 5 माइनस 2/2 तो माइनस, तो ये मिल गया है माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 4√3 साइन 2 थीटा। ठीक है, 5 और 3 8/2, 4 माइनस 7 माइनस 3। तो हमें कह रहा है इस फंक्शन की अपने को रेंज, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपने को इसकी कैलकुलेट करना आता है, चाहे इनके कोफिशिएंट से नेगेटिव है तो क्या हो गया, माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 4√3 साइन 2 थीटा। यहाँ पर ए की जगह -1 है, बी की जगह -4√3। हमें तो अल्टीमेटली इनका स्क्वायर करना है ना, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इनका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो लेसर देन और इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 4 चौक 16 होती 48। ओहो वाओ, कैसे वाओ कि भाई 49 बनेगा ना, तो इसका स्क्वायर रूट तो 7 होता है। तो यहाँ पर दिस इज -7 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 4√3 साइन 2 थीटा, और इधर आ चुका है लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक, -3 पूरी इनइक्वालिटी से -3 जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, -7 -3 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 4√3 साइन 2 थीटा -3 एंड 7 -3। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन निकल के आ चुका है, दैट इज योर एफ ऑफ थीटा। सो दिस इज लेसर देन 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -10। सो बार बार क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, यहाँ से किस तरीके से इनिशिएट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो वहीं से आइडिया लग गया। देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को तो डबल एंगल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनकी पावर सिंगल है उनका दिक्कत है, तो उसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा दिया था मल्टीप्लिकेशन में। सो एफ थीटा का रेंज पूछ रहा था अपने से, तो -10 इज मिनिमम, 4 इज मैक्सिमम, सो रेंज इज -10 to 4, -10 to 4, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अपनी मर्जी से नहीं करेंगे कि अच्छा इसको इस थीटा की वैल्यू 0 पर ये मैक्सिमम देगा मिनिमम देगा, नहीं। डन, क्लियर है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट जो अपना क्वेश्चन है वो 2020 का क्वेश्चन है। देखो एल दे रखा है साइन स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8, ओके, और एम दे रखा है कॉस स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। एक तरीके से देखा जाए, अगर मैं π/8 को एल्फा ले लूँ, देखो बार बार π/8 π/2 लिखने में होती दिक्कत, आंसर π/8 में आ रहा है, तो मैंने π/8 को ले लिया है एल्फा, तो π/16 क्या हो गया, बेसिकली इसको 2 से डिवाइड कर दिया ना, दिस इज α/2। π/8 को आपने अल्फा लिया है, तो π/16 को क्या लिखेंगे, α/2। आप उल्टा भी कर सकते हो, आपको α/2 में बोले काम ही नहीं करना, तो फिर ऐसा करो, क्या करो कि इसको ले लो अल्फा, तो ये आ जाएंगे 2 अल्फा, मतलब बेसिकली डबल है, π/8 जो है π/16 का डबल है। तो अब क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। L इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/16 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख रखा है 2 अल्फा, अच्छा जी। और m की बात करें तो कॉस स्क्वायर π/16 मतलब अल्फा माइनस यहाँ पे लिख रखा है साइन स्क्वायर π/8 मतलब 2 अल्फा। अब क्वेश्चन आपसे L और M की अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको लगता हो कि हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे, तो ऐसा तो नहीं पूछा जाता। मैंने क्या किया, इनको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। देखो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो मैंने L माइनस M किया पहली बार, है ना। L में से माइनस किया M को, तो देखो ये मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा माइनस कॉस 2 अल्फा। भाई सबको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा, तो माइनस कॉस 2 अल्फा। देखो आंसर π/8 में है तो 2 अल्फा में आंसर आएगा। ये मैंने L माइनस M निकाला, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार L प्लस M करते हैं, तो देखो इनको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा,
माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो इसका वैल्यू हो चुका है 1, सो एल प्लस एम इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। देखो इसको लिखना चाहें आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 4 अल्फा। बट 4 अल्फा की बात करें तो लिख तो सकते हैं, वैल्यू तो आ ही जाएगी ना। ओके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x, याद आ गया डबल एंगल का फॉर्मूला, सीधा वही बना है। तो कॉस ट्वाइस ऑफ दैट एंगल, तो दिस इज कॉस 4 अल्फा। अमेजिंग। अल्फा कितना है? पाई बाई 16, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 4 इंटू पाई बाई 16, सो 4 से क्या 4, सो दिस इज कॉस पाई बाई 4 और दिस इज 1 बाई रूट ओवर 2। तो अब बहुत इजी हो चुका है, एल माइनस एम निकाला हमने, माइनस साइन 2 अल्फा, सॉरी माइनस कॉस 2 अल्फा, माइनस कॉस 2 अल्फा, और एल प्लस एम निकाला हमने क्या बच्चे? 1 बाई रूट 2, है ना, यही आया ना। अब देखो भाई 1 बाई रूट 2, इनमें वैल्यू तो निकल ही रही है। एक बार मैं इनको ऐड कर दूं फिर से, तो इनको ऐड करोगे तो 2l इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 माइनस कॉस 2 अल्फा, और 2 से डिवाइड करेंगे। l की वैल्यू देख लो, ऐसा कुछ आ रहा है, देखो हो चुका है कम। l निकलेगा 2 से डिवाइड करेंगे 1 बाई 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो 2 अल्फा क्या है अपने पास? पाई बाई 8, तो l मैंने लिखा 1 बाई 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस पाई बाई 8, 1 बाई 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस पाई बाई 8। देख लो, मैच कर लो, 1 बाई 2 रूट 2 तो नहीं आ रहा है, एल का हमने देखा हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, उनका माइनस में आ रहा है, तो गलत है, ये थोड़ी हमारी वैल्यू गलत है। अब एम निकालना है, तो मैंने क्या किया, एल प्लस एम माइनस ऑफ एल माइनस एम कर दिया, तो एल प्लस एम कितना है? 1 बाई रूट 2 माइनस कर दिया है माइनस ऑफ कॉस 2 अल्फा, तो यहाँ पर एल से एल कटेगा, 2m इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 2 अल्फा। तो अब मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, सो 1 अपॉन 2 रूट ओवर 2, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्लस 1 बाई 2, देखो, और ये है कॉस 2 अल्फा की वैल्यू पाई बाई 8, सो 1 बाई 2 रूट 2 1 बाई 2 कॉस पाई बाई 8। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। मतलब क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल है उतना ही डिफिकल्ट हो रहा है। दिखने में ही क्वेश्चन जितना सिंपल हो रहा है उतना ही देखने में, मतलब करने में अपने को हम इस तरीके से नहीं करते, और अल्फा और 2 अल्फा नहीं बनाते ना, आप पाई बाई 8 पाई बाई 16 में लेके चलते तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती चलती हैं, है ना। तो सिंपल बनाने के लिए यू हैव टू ट्राई कि अपन इसी तरीके से काम करेंगे, जब उनमें अपने को कॉम्बिनेशन दिख गया और आंसर के लिए पता चल गया कि 2 अल्फा के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट, उनको सम किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो सिंपल सी इक्वेशंस बन गई। बच्चों को लगता है एल ही तो पूछा है, वो इसी में लगे रहते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, पता है तुमको, इसी में लगे रहेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये भी हमारा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। रूट 2 साइन अल्फा डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2 अल्फा का स्क्वायर रूट 1 बाई 7, 1 माइनस कॉस 2 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 10। अल्फा बीटा दे रखा है 0 से पाई बाई 2। क्वेश्चन पूछ रहा है किसका? 10 अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे, रूट 2 साइन अल्फा डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, तो मतलब इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 बाई 7। तो रूट 2 साइन अल्फा डिवाइड में रूट 2 और मॉड ऑफ कॉस अल्फा, पता है ना ये सिस्टम। तो रूट 2 से रूट 2 कट, कॉस अल्फा, अल्फा अपना 0 से पाई बाई 2 में है तो पॉजिटिव होगा, तो ये लिख रखा है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा दैट इज 1 बाई 7। तो डायरेक्ट मिल गया 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 7। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइड बाई 2 इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 10।
चलो इसको भी हमें पता है क्या करना है। ये क्या 1 माइनस कॉस 2 बीटा, 2 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड में 2 इट्स स्क्वायर रूट एंड दैट इज 1/√10। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से साइन बीटा का मॉड लगाएंगे, पर अपने को पता है वो भी 0 से π/2 में है, तो इट्स आंसर इज 1/√10। ठीक है, डन है यहाँ तक। चलो साइन बीटा निकल गया, tan अल्फा निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है अपने से tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखो डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलेंगी नहीं, अब समझ में आ गया। तो इसको स्टार्ट करेंगे tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ पर बात आती है कि tan अल्फा तो पता है, पर tan बीटा वो भी नहीं पता, और अपने को तो tan 2 बीटा चाहिए। तो देखो साइन बीटा पता है, यहाँ से हम सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। साइन बीटा, ये बीटा मैंने लिया, ये 1 तो ये √10, तो 10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 9 3। तो यहाँ से मुझे साइन बीटा तो पता ही है 1/√10, कॉस बीटा मैंने लिखा तो दिस इज 3/√10। देखो मेरा दिमाग चला कि हम tan 2 बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वहाँ से निकालेंगे। डायरेक्ट मुझे यहाँ से साइन 2 बीटा मिल जाएगा ना, 2 साइन बीटा कॉस बीटा, तो 2 साइन बीटा 1/√10, कॉस बीटा 3/√10। तो देखो 2 × 3 डिवाइड में 10, 2 से कट किया 5, तो अपने को साइन 2 बीटा कितना मिल चुका है 3/5। और ये तो जाने पहचाने हैं कि नहीं, जाने पहचाने हैं कि नहीं अपने पास। साइन 2 बीटा 3/5 मतलब 5 हाइपोटेनियस है, 3 परपेंडिकुलर है। बचा कुछ क्वेश्चन में जब हमने को tan 2 बीटा निकालना, ये 2 बीटा है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। तो tan 2 बीटा अपने पास कितना मिल गया 3/4, और tan अल्फा पता है 1/7। तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1/7 प्लस 3/4 एंड डिवाइड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। एलसीएम लोगे 7 × 4, तो 4 प्लस 7 21 डिवाइड में 28 माइनस 3, सो दिस इज योर 1। मोस्टली टाइम इसी तरीके की वैल्यूज मिलती हैं 25/25, तो इट्स वैल्यू इज 1। अब जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे वहां पर भी इस तरीके के बहुत सारा डेटा अपने सामने आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos क्यूब π/8, cos 3π/8, sin क्यूब π/8, sin 3π/8। अब यहाँ पर भी अपन सोचें कि देखो क्या हो रहा है, π/8 को आपने लिखा अल्फा, तो 3π/8 क्या मिलेगा 3 अल्फा, है ना। π/4 का आधा है ना, ये π/4 का आधा है, पता है ना, दिस इज हाफ ऑफ π/4। तो यहाँ पर अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, cos क्यूब अल्फा cos 3 अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा और साइन 3 अल्फा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट तो कुछ बन नहीं रहा, यहाँ से इसका फॉर्मूला ओपन किया, दिस इज cos 3 अल्फा cos क्यूब अल्फा 3 cos 4 से स्टार्ट होता है cos का, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस क्या बनेगा या फिर इसको डबल एंगल में काम करें, cos स्क्वायर π/8 को, राइट, क्योंकि अपने को π/8 का डबल पता। अब यहाँ से तो अपन और कॉम्प्लिकेट करेंगे, तो क्या किया, इसको लिखा मैंने cos स्क्वायर अल्फा अलग किया और cos अल्फा cos 3 अल्फा इसको अलग दिया। क्यों, क्योंकि मैंने देख लिया कि 2 अल्फा कितना अपने पास π/4। अब इसकी वैल्यू तो पता है, तो 2 अल्फा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा अलग किया, साइन अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा अलग किया। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे डबल बना करके, तो 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 से डिवाइड किया, 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, बट अपने को पता है cos के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2। ठीक, और यहाँ पर अगेन 2 साइन A साइन B लगाएंगे, तो 1/2 और ब्रैकेट में 2 साइन A साइन B, तो cos A माइनस B 2 साइन A साइन B। देख लो पहले cos A माइनस B करेंगे, तो अल्फा माइनस 3 अल्फा
-2 अल्फा नो प्रॉब्लम, माइनस कॉस ए प्लस बी तो 4 अल्फा। देखो बच्चों कॉस 4 अल्फा, 4 अल्फा की बात करेंगे तो π/2, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो अपने पास 0 हो चुका है, ये टर्म भी अपने पास 0 हो चुकी है। कितना सिंपल हो गया, बिकॉज 4 अल्फा इज इक्वल टू π/2। तो अब थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, 1/2 1/2 1/4 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 अल्फा कितना हो गया, कॉस 2 अल्फा मतलब कॉस π/4 ब्रैकेट में, वो तो चला गया 0, कॉस 2 अल्फा एक और बच गया, कॉस 2 अल्फा मतलब फिर से अपने पास π/4 हो गया ना सिंपल, प्लस 1/2 1/2 निकाला 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कॉस 2 अल्फा दैट इज 1/√2। जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन ले जाओ, 1/4√2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 1/√2 प्लस 1 माइनस 1/√2, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड में 4√2, सो इट्स आंसर इज 1/2√2। देखो इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को अपन सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ऐसा है कि ये मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस पैटर्न से मैंने पहली बार किया हुआ इस क्वेश्चन को। हर बार जब क्वेश्चन करते हैं तो डिफरेंट पैटर्न याद आते हैं, मतलब जो भी अपने को लगता है अच्छा ये आसान है, हो सकता है किसी और मेथड से भी हो रहा है, बट यहाँ पर जैसे अपन ने अल्फा को फोकस किया कि ये आधा है किसका, π/4 का, बस दिमाग चल गया कि डबल एंगल बनाते हैं, इसके लिए कॉस अल्फा दे देते हैं, एंड द सेम पैटर्न वी हैड फॉलो। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, देख लो आराम से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। f of kx इज इक्वल टू 1/k साइन टू द पावर kx प्लस कॉस टू द पावर kx, x बिलोंग्स टू रियल और k की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो f of 4x माइनस f of 6x। देखो ये भले 2014 में सेम टू सेम क्वेश्चन 2020 में भी आया था, तो जिन बच्चों ने PYQs को बड़े अच्छे से किया हुआ था उनका पेपर तो तुम झकास गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन अपना PYQ में आया था, सॉरी पेपर में आया था 2020 में। तो यहाँ पर f of 4, k की जगह 4, और ऐसे पैटर्न अपन कर भी चुके हैं, f of 4x, तो k की जगह हर जगह 4 रख दो, साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x। याद आया कुछ, ये 4 है अपने पास, k की जगह 4, 1/4। मैंने आपको बताया था कि इसको जब भी पावर 4 दिखेगी तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a भी हमने एक्स्ट्रा लिखा है तो -2a और b लाइक दिस। तो ये आ चुका है 1/4 ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 मैंने किया और 2 इसको अंदर दे करके हमने इसको इसका होल स्क्वायर बनाया, तो ये आ चुका है 1/4 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 और ये साइन 2x का स्क्वायर, इतना आ गया। अभी यहीं पर अपने को उसको ड्रॉप करना है। अब बात करनी है f of 6x के बारे में, तो k की जगह 6, 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। याद आ रहा है कुछ, ये भी हम काम कर चुके हैं। a क्यूब, तो इसको लेंगे साइन स्क्वायर x का क्यूब, इसको लेंगे कॉस स्क्वायर x का क्यूब, तो साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या बनेगा 1/6 बाहर है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर साइन टू द पावर 4x प्लस b स्क्वायर कॉस टू द पावर 4x, है ना, और प्लस है तो माइनस a और b। देखो ये वाला काम तो अभी हम करके आए हैं, इसी की जगह तो इस ब्रैकेट की जगह तो ये वैल्यू निकली है, तो डायरेक्ट ये पुट कर दो, वापस नहीं करना, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। या फिर हमें लगता है शायद यहाँ से अपना आंसर ही नहीं आ जाए, क्या पता। देखो f of 6 इज इक्वल टू 1/6, दिस इज 1, है ना, और यहाँ पर ये जो लिख रखा है इसकी वैल्यू पुट करने की जगह मैं वहाँ से लिख दूँ कि वो किसकी इक्वल है, 4 टाइम f of 4 of x की इक्वल है ये वैल्यू, और माइनस यहाँ पर अपन ने साइन x कॉस ऑफ x 2 का स्क्वायर लिखा है, तो भाई देखो 2 का स्क्वायर ऊपर लिखा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ये अपने से, चलो वी आर जस्ट ड्रॉइंग हियर, ये तो मल्टीप्लिकेशन में 1 चला गया, उसकी जगह लिखा अपन ने डायरेक्ट 4 इंटू f of 4 माइनस यहाँ पर 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई
तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 4 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से, तो 4/6 एफ ऑफ 4 ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर ही बनेगा साइन स्क्वायर 2x/4 और मल्टीप्लाई किया था 1/6 का। अब एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 4 की बात आ गई, ये 2/3 है। चलो मुझे लग रहा नहीं बन रही बात, तो 2/3 और एफ ऑफ 4 ऑफ एक्स हम कैलकुलेट कर चुके, लिखो 1/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट में ये है अपने पास 1/4, देन ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1/2 है ना, और साइन स्क्वायर 2x लाइक दिस, और ये है -1/24 साइन स्क्वायर 2x। चलो एफ ऑफ 6 ये 2/3 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, 2 से 2 कटेगा 1/6 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x, और ये -1/24 साइन स्क्वायर 2x। आई थिंक अब समझ में आ रहा है कि कैसे काम करेंगे। अब एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x की बात करेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ से 1/4 मल्टीप्लाई करके, दिस इज 1/4 माइनस 1/8 साइन स्क्वायर 2x, तो 1/4 माइनस 1/8 साइन स्क्वायर 2x, ठीक, माइनस एफ ऑफ 6 लिखेंगे वहाँ से, तो 1/6 माइनस 1/12 साइन स्क्वायर 2x और -1/24 है ना, साइन स्क्वायर 2x, ये साइन स्क्वायर है, तो 1/4 माइनस 1/6 ये कांस्टेंट अलग लिखा, ओके, साइन स्क्वायर 2x यही चल रहा है, इसका कोफिशिएंट -1/8 इधर प्लस 1/12 प्लस 1/24, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 12, तो 3 माइनस 2 प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 ऑफ एक्स, एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना 24, 3 प्लस माइनस का 3 प्लस 1 2 प्लस 1, ओ हो 2 प्लस 1 2 प्लस 3 कट गया 0, तो अपना आंसर आ चुका है 1/12। मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अपना आया था 2020 में और यहाँ पर लिख रखा है 2014। इट मीन्स कि यही सेम क्वेश्चन 2014 में भी था और फिर आफ्टर 6 ईयर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो ऐसा मत सोचो कि भाई बहुत पुराने क्वेश्चन से नहीं आते, विद इन 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। डन है, चलो ठीक है। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चन है जिनको आप एज अ होमवर्क ले लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो। तो 1 है ये मिनिमम वैल्यू, ये होमवर्क नंबर 2, और यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है, सो इसको आप एज अ होमवर्क नंबर 3, ठीक है। सो आज बस मैं आपके लिए 3 ही होमवर्क के क्वेश्चंस लेकर के आई, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू कांट हैंडल स्ट्रेस देन यू कैन नॉट मैनेज सक्सेस। जो लोग कहते हैं कि मैम इतनी सारी पढ़ाई कैसे करें, 11th का भी आ चुका है, 12th का भी आ चुका है, और जो 12th में होते हैं वो और परेशान हो जाते हैं कि हम लोग बोर्ड्स को और अपना जेई मेन को और एडवांस को कैसे टैकल करें। तो भाई स्ट्रेस है तो ये नहीं कि हैंडल नहीं हो सकता, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो कभी कभी, और इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है गिव अप भी कर देते हैं कि नहीं मैं तो बोर्ड से ही पढ़ूंगा, नहीं मैं तो सिर्फ आईआईटी करूंगा। देखो सिर्फ आईआईटी करना भी सॉल्यूशन नहीं है और सिर्फ बोर्ड्स करना भी सॉल्यूशन नहीं है, हमें सारे एक साथ कंबाइंड करके ही चलना होता है। तो कहते हैं ना जो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकता वो लोग सक्सेस को भी हैंडल नहीं कर सकते। तो बेसिकली हर चीज़ हमें खुद अकॉर्डिंगली मैनेज करनी आनी चाहिए। क्लियर है? ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।